सिर्फ 14 महीने और एक जिंदगी खत्म हो गई। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि उस हकीकत की है जिसने एक बार फिर पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। दीपिका केस अब सिर्फ एक खबर ही नहीं रह गया है बल्कि उन सवालों की गूंज बन गया है जो सालों से दबे हुए हैं और जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। शादी को हमेशा एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है, सपनों से सजा एक रिश्ता, उम्मीदों से भरा एक घर। लेकिन जब यही रिश्ता लालच, दबाव और प्रताड़ना में बदल जाए तो वही घर की एक बेटी के लिए कैद बन जाता है। दीपिका की मौत ने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शादी के बाद बेटी सच में अपने घर जाती है या फिर किसी की जिम्मेदारी बनकर एक नई मुश्किल में फंस जाती है? दहेज की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन आज भी ये उतनी ही खतरनाक और जिंदा है जितनी दशकों पहले थी। कागजों पर कानून सख्त, दहेज सिर्फ पैसों की मांग नहीं होती, ये एक ऐसी मानसिकता है जो रिश्तों को व्यापार में बदल देती है, जहां प्यार, सम्मान और भरोसे की जगह ले लेती है उम्मीदें, मांगे और दबाव। और इसी दबाव के बीच कई बार बेटियां चुप रह जाती हैं, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि हालात बदलेंगे और कुछ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां बेटियां या तो हिंसा का शिकार होती हैं या फिर हालात से हार कर अपनी जान गंवा देती है। दीपिका, ट्विशा और ऐसी ना जाने कितनी नामहीन कहानियां जो अखबारों की हेडलाइन बनती हैं लेकिन समाज की सोच नहीं बदल पाती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ खबरों तक ही सीमित रह जाएंगे या फिर इस सोच के खिलाफ कोई ठोस बदलाव भी देख पाएंगे। जब तक दहेज को परंपरा समझा जाता रहेगा तब तक किसी न किसी घर में एक और दीपिका की कहानी जन्म लेती रहेगी। ये सिर्फ एक ऐसा केस नहीं, एक चेतावनी है। समाज को अब तय करना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बराबरी का अधिकार है। और अगर ये सोच नहीं बदली तो ऐसी खबरें सिर्फ बदलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी।